बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। किस लिए क्या बताया डॉक्टर्स ने आपको? मतलब स्ट्रोक हो चुका है 2 बार मुझे, और इसके अलावा हर प्रॉब्लम में किस साइड पे स्ट्रोक हुआ? मुझे हुआ था ऑप्टिक न्यूराइटिस, और साथ में ये था कि स्पाइन की प्रॉब्लम हुई थी, मैं बैठ नहीं पाती थी। 6 मंथ्स पहले हुआ था, और एक मुझे 6 साल पहले हुआ था। डॉक्टर्स ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस डायग्नोज किया? क्या किया? मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं है, मल्टीपल क्लॉट्स हैं, बायलेटरल क्लॉट्स आए हैं, इन्फेक्शन आई है सीटी में। ऑप्टिक न्यूराइटिस, आप बैठे रहे डॉक्टर मुश्किल सर, तो ऑप्टिक न्यूराइटिस दोनों तरफ था आपको? जी। मतलब वो बहुत अनयूजुअल जो कुछ होता है ना, 6 इयर्स हो चुके हैं। हार्ट प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, गॉल स्टोन्स, आर्थराइटिस, एंकाइलोसिस, स्पॉन्डिलोसिस, मतलब कुछ भी नहीं बचा। 7 मिसकैरेजेस हुए, मतलब इतनी प्रॉब्लम्स। कुछ नहीं, आप इधर आ जाओ पीछे, आप इधर आए मेरे पास। ये अब मेरा चलना एक मुझसा है, मैं बेड पे थी, आंखें बंद, खाली बैठ जाओ, आंखें बंद कर लें। आंखें खोल। अभी क्या महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत घबराहट हुई। घबराहट हुई? जी। क्यों? मैं तो पल्स देख रहा था। मतलब मेरी इतनी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, और जब सूर्य रहमान बैठे बैठे हार्ट बीटिंग बहुत तेज हो जाती है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। खामखा रोना आ जाता है, कोई वजह नहीं होती कई बार, या बहुत ज़्यादा शदीद गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा, बाद में चिल्लाती शर्माती हैं कि रोती हूँ, और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, emergency में- घर से दूर चली जाऊँ, भाग जाऊँ कहीं, हाँ जी। कोई चीज़, बच्चे भी अच्छे नहीं लगते, घर जंगल। कभी ठीक होती है, लेकिन हाँ जी, अब आजकल तो लेफ्ट साइड बाजू, टांग, बिल्कुल ये चेहरा आज ज़्यादा खिंचा रहता बैठ है। गई हूँ, पूरी खिंच जाती है, मैं चल नहीं पाती। शैटिका 3 दिन से पेन है, लेकिन ये है कि ये पेन बाजू है, वो तो बिल्कुल बैठ नहीं पाती। मैं कितने 15 साल से आपको सारा मसला? मुझे प्रॉब्लम्स तो 87 से स्टार्ट हुए, मल्टीपल इश्यूज, बाल कट जाना, कभी कुछ, मतलब बहुत इश्यूज थे, लेकिन ये जो इस तरह की प्रॉब्लम। 87 में कितनी एज थी आपकी? 87 में मैं मैट्रिक में थी, मैंने मैट्रिक में बस बोर्ड में टॉप किया, और बस वो दिन, और उसके बाद मैं ठीक नहीं हुई। फिर डॉक्टर कहाँ से बनी है? फैसलाबाद से किस ईयर में पास आउट हुई है? 96। अच्छा, ठीक। और अब प्रैक्टिस करती हैं अपनी यहाँ डॉक्टरी या जॉब? मैंने की थी 2005 तक, फिर मेरे फादर पैरालाइज हो गए, उसके बाद स्ट्रोक हुआ था उन्हें, मैंने छोड़ दी। उनकी डेथ के बाद मैंने क्लिनिक किया 2 साल, लेकिन फिर मेरे अपने इतने हेल्थ के इश्यूज आ गए थे कि मैं छोड़ चुकी हूँ। जितने आप बता रही हैं ना मसले, मैं हो नहीं सकता कि आपको कोई बंदा ना मिला हो जिसने आपको गाइड करने की या करेक्ट करने की कोशिश समझ न नहीं की हो। आती, मैं न्यूरो वालों के पास जाती हूँ, वो मेरा मजाक बनाने लग जाते हैं कि आपको कुछ भी नहीं है। नहीं, वो डॉक्टर्स और तो इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, वो यही ज़्यादा कहेंगे कि आपके न्यूरो साइकेट्रिक इशू है। जो फिजिशियन है डॉक्टर रिजवान जफर, उन्होंने ट्रीट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत बेहतर हुई है। उसके अलावा नहीं मुझे समझ आती है। नहीं, डॉक्टर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, डॉक्टर साइकेट्री ट्रीट करेंगे आपकी। आपको 100% बात माननी पड़ेगी किसी एक बंदे की, या तो इंजन बन जाए या डब्बा बने। डब्बे का काम है फिर इंजन के पीछे सर दे जाए और चुप करके चलता जाए, इंजन की जो मर्जी स्पीड हो, इंजन रुके इंजन ना रुके, डब्बे का काम नहीं है पीछे से सजेशंस देना, उसका काम है टोटल फॉलो करना, ठीक है। लेकिन आपके अपने अंदर एक बहुत बड़े पीर साहब हैं, एक बहुत बड़े मौलवी साहब हैं, आपको खुद बहुत कुछ पता है, और बहुत सी आपकी अपने
कश्फ हैं, लेकिन उसकी जब कीमत आपको देनी पड़ती है तो फिर आप चीखें मारती हैं। तो आपसे किसी को माना नहीं जाता, लेकिन या तो खुद को मान लें, नहीं खुद को माना सबसे मुश्किल तो होता है खुद को मानना, खुद को ही नहीं माना जाता। चलें खुद को नहीं माना जाता तो किसी को मान लें, दूसरा तरीका ये होता है किसी को मान लें। आप ना किसी को मानती हैं ना खुद को मानती हैं, ये मसला है आपका। तो मनवाना आप खुद को चाह रही हैं, लेकिन आप जो मनवाना चाह रही हैं वो आप हैं नहीं हैं, और जो आप हैं वो आपसे माना नहीं जा रहा। ठीक है, मैं 5 साल से किसी के पास जा रही हूँ, वो जो कहते हैं मैं पढ़ती हूँ, लेकिन बस यही है कि 2-4 दिन ठीक रहती हूँ, फिर दोबारा वो। अब हस्बैंड हैं 5 साल से, तकरीबन 6 साल जॉबलेस, 2-3 मंथ्स जॉब, फिर कोई प्रॉब्लम। बहुत अच्छा हमारा रिलेशन था, लेकिन अब ये हाल हो चुका है कि हर दूसरे दिन डाइवोर्स तक नौबत आई होती है। मतलब समझ नहीं आ रही कि घर में क्या हो। वो जिहाद कर रहा है बेचारा, मुजाहिद है बेचारा, बहुत मुश्किल ड्यूटी होती है आप लोगों के साथ। लेकिन इन्होंने बहुत टफ टाइम भी दिया हुआ। हाँ, जालिम भी होगा, अगर जालिम था तो अब भुगतना पड़ रहा है, जेड़ा बीत गया वो कटना है। नहीं, अब ठीक हो गए, अब मेमोरी हो गई। नहीं, बुरा अच्छा तो है ही कोई नहीं है, ना अच्छा है ना बुरा है। तो बहुत बुरी हो गई, मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे इतना चीखती हूँ, मुझे नहीं समझ आती, मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहती। नहीं, तो हर दिन के पास 5 साल से जा रही हैं। जी, क्या नाम है, उन्होंने बैत तो नहीं किया हुआ? नहीं, हाजी सुल्तान है, वो जस्ट कुरान पाक की कोई एक आयत बता देते हैं कि ये पढ़ें, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं, बैत नहीं की। अब आप क्या चाहती हैं मेरे पास? तो आप कहाँ से आए हैं आप लोग? इकबाल टाउन से। लाहौर से हैं। जी जनाब, आप बता दें क्या चाहते हैं? मैं तो लेके आऊँ जी, इसकी ज़रा क्लास ले लें। क्लास ले लें? क्लास ही ज़रा किस लिए क्लास लेनी है? वो अपने लिए आए थे, मेरे लिए नहीं। नहीं, उन्होंने तो मुझे ये कहा था कि आपने कहा कि मैंने मिलना है कि डॉक्टर साहब मैं आप। लेके आऊँगी। मैंने इनको कहा था, मैं कहा जो आप तुम्हारा जो है ना इलाज ठीक हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं हमारे बच्चे, और मैं उनके लिए ठीक होना चाहती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी चीज़ें चले गई। मैं बस एक दिन बैठा हुआ था, तो वो मैं एक मसले में फंसा हुआ था। मैं हूँ जी नक्शबंदी सिलसिले से, तो मुझे कुछ चीज़ मिल नहीं रही थी, तो मैं कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाता है मुझे ना जी। तो वो मैंने लमिया से कहा, मैं कहा लमिया इतने हो गए, दादा साहब गया, मैं कहा जी कोई बंदा ही दे दें, अब कोई किसी से मतलब कोई चीज़ तो निकल जाए, कहाँ फंस गया हूँ मैं। तो वो मैं आके यूट्यूब चलाई तो आपका क्लिप चल गया। वो उस दिन वाला क्लिप था जिसमें वो एक स्टाफ आई थी आपके पास, तो वो किसी की मरीज थी और वो यूं करके, मैं कहा वाह। अब मैंने फिर उनको तो छोड़ दिया, फिर मैंने आपको देखना शुरू कर दिया बस। नहीं, तो आप तो कह रहे हैं आप खुद नक्शबंदी हैं, तो आपके मुर्शद होंगे ना? वो हक हो गया जी। अच्छा, पर्दा फरमा गए। क्या इसम शरीफ था जी? क्या इसम शरीफ था? पीर इमदाद हुसैन जी। ये है जी वाल्टन शरीफ, उनका मज़ार शरीफ है जी। तो ये नहीं उनसे मिली या बैत? नहीं, ये शादी से पहले, उस टाइम तो मैं भी मतलब फर्स्ट ईयर में था जी। तो उस टाइम आप फिर बड़े बुज़ुर्गों के पास गया, बड़े लोगों की सोबत इख्तियार की, कोई ना कोई मिलता रहता था। फिर 3-4 लोगों के साथ मेरी अच्छी सोबत रही, लेकिन वो जिनके साथ 1-2 साल गुजारे वो हक हो जाते थे, फिर मैंने जाना ही छोड़ दिया। मैंने कहा यार मैं तो जो मुझे ना डराओ। यकीन देने के मैं गया जी पीले गुजरा, जिनका वो नगीना साहब, उनके वो स्कूल टीचर भी हैं, तो वो मेरी उनके साथ साल कर रही, तो उनके पास उनकी भी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई, फिर मैंने उनके पास भी जाना छोड़ दिया। ठीक है। अब वो जिस दिन मैं बड़ा फंसा हुआ था, तो वो खैर फिर उस दिन वो पीर खाना भी काफ़ी देर बाद गया, जिस दिन मैं क्लिप सुना साथ ही वो उन्होंने बुला लिया, फिर मैं चला गया। काफ़ी मसले मिसाल ठीक हो गए। मैं ग्रुप में था गरीब सन्स में, बहुत अच्छी पोजीशन थी वहाँ पे। एक बाबा जी थे मडियाली शरीफ के, तो उनकी एक चीज़ याद आ गई। तो मुझे वो कहते थे शकीले, मैं एक दफ़ा दरबार शरीफ आया दाता साहब, तो एक बाबा जी बैठे हुए थे, 2 बीबियाँ इधर बिठाई, 2 इधर बिठाई, कवाली सुन रहे। तो मैंने जब उनकी तरफ देखा तो मैंने कहा दाता साहब जो विलायत देनी थी नाल दी देनी है। वो मुझे उन्होंने नाम बताया था, वो जब मैंने वो पढ़ा सारा कुछ, मैं कहा लो जी बंदा लग गया। ठीक। अब वो क्या नाम बताया था? उनका नाम था जी बाबा बूटा। बाबा बुल्ला? बाबा बूटा जी। बाबा बूटा, ठीक है जी। वो मेरी फैक्ट्री के साथ ही मडियाली पेपर मिल है जी, वहाँ पे उनकी ड्यूटी थी। तो उन्होंने काफ़ी लाइन चलाई, उसके बाद वो भी दुनिया से चले गए।
वो बड़ा प्यार था जी। कुछ चढ़ाई वो इनको भी मैं साथ लेके गया, कुछ चीज़ें सीधी हुई, लेकिन उसके बाद जो है ना वो मुझे तो समझ लगती थी चीज़ों की इसकी चीज़ें बंद हो गई सारी, जिस पे ये पिट रही थी सारा कुछ कर रही थी। मैंने कहा चलो आज फिर मैं तुम्हें ना उस जगह पे ले जाता हूँ जहाँ पे तुम ठीक हो जाओगी, तेरे बाकी मामला भी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये तो बात नहीं है, मैं तो था, मैंने बड़े लोगों की जूतियाँ सीधी की, मुझे लाइन का भी पता, मैं तो आपको दीदार करने आया हूँ जी। और बाकी चीज़ें कोई नहीं, बाकी चीज़ें खुद ही ठीक हो जाएंगी। ये आप मुझे कह रहे हैं कि आप इतनी जगह पे फिरे हैं और आपके पहले जो मुर्शिद थे उनके साथ आपका बड़ा खूबसूरत ताल्लुक रहा, नक्शबंदी सिलसिला था, जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो हक हो गए, उसके बाद आप काफ़ी लोगों की जूतियाँ सीधी की, लेकिन हर एक के साथ साल 2 साल के बाद वो हक हो जाते थे, और आखिर में जो बुजुर्ग थे उनकी तबीयत खराब हुई तो आप छोड़ के वैसे ही आ गए कि वो मतलब उनके साथ तल्लक था वो, क्योंकि आप उन्हें नाहक छोड़ के आ गए। नहीं वैसे ही कभी कभार होता है। फिर अभी एक हाई सुल्तान साहब हैं जिनके साथ ये वो भी नक्शबंदी सिलसिले से हैं, तो वो ज़ाहिर मुझे कुछ थोड़ी सी चीज़ों की समझ लगती थी, तो फिर उनको इनके साथ मतलब वो जब इनके साथ लेके जाते तो इसकी तबीयत को हफ्ता 1.5 हफ्ता 15 दिन ठीक रहती थी। तो अभी फिर कुछ मामला, क्योंकि डॉक्टरी लेवल के भी थे वो, मैं तो डॉक्टरी जानता नहीं हूँ, ठीक है कि नहीं, और बहुत सारी चीज़ें थी। फिर मैंने उसको कहा मैं कि यार अब ना आप इधर ही आ जाओ बस। मतलब हर 3-4 मंथ्स आप खुद भी आसान हो जाते और सुकून में आ जाते, और इतने बेचारे बंदे भी नाहक हक ना होते। ठीक है, अगर आप घर में मौजूद जो आपके घर की मौजूद पीर मुर्शद को आप बैत कर लेते, यानी उनके बैत हो जाते, ठीक है, तो दोनों ही सुखी रहते। वैसे मैं पहले तो नहीं, जिस दिन आपको पढ़ने शुरू किया ना जी, तकरीबन हो गए 15-20 दिन, तो उस दिन मैंने से कहा मैं क्या तू मेरी पीर और मैं तेरा मेरी। हाँ, ये सबसे बड़ा मंत्र था। ठीक है जी, ठीक है, ये कलमा आपने पढ़ना है। ठीक है जी, ठीक ये है। कलमा मैंने पहले भी पढ़ा था जी। नहीं, पहले आपने दिल से नहीं ना पढ़ा, फिर आप इधर उधर निकल जाते थे। ठीक है, लेकिन ये है कि फिर मतलब मुझे तो समझ आती है इन चीज़ों की। मतलब घर का पीर भी दाल बराबर होता है ना, ये मसला है आपका। लेकिन अगर आपने थोड़ा मौका दें। बाबा जी के पास लेकर जी। उस दिन 2006 की बात है, उसके बाद मेरी नमाजें खत्म, सब कुछ खत्म हो, मैं सिर्फ टकरें रह गई हैं, सब कुछ, मतलब मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाती, कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो, पता नहीं क्या किया उन्होंने। मैं जी ये जब पहला हमारा, मैं आपको सबको एक चीज़ बताता हूँ, ये माशाल्लाह काफ़ी सबक पढ़ती थी, हम भी उनके साथ कहते थे। एक दिन मेरी इसके साथ कोई बात हुई, मैं कहा अच्छा, मैंने ऐसे ही कहा दिल में, मैं कहा तेरी ऐसी थी तैसी। आप सारे इंजॉय करेंगे, हम अपने घर की बात बताते हैं। वो मैं ये इस साइड पे बैठी हुई थी, मैं इस साइड पे बैठा हुआ था। खैर मुझे वो गुस्सा तो नहीं चढ़ा, लेकिन मैंने इसकी तरफ देखा, उस टाइम अल्लाह ने बड़ा रोज़ दिया था। खैर थोड़ा अर्सा महीने के बाद गुजरे, अल्लाह पाक ने उम्मीद दी। मुझे इसने पूछा हमारे घर में बेटा या बेटी है, ये 5 बहनें हैं, भाई कोई नहीं। मैं बाबा जी के पास क्या कहते हैं यार उधर जा पड़े घर। मैं दादा साहब आ गया, मैंने आपसे अर्ज़ की, मैं क्या जनाब भैन ने पहला पुत्र हो जाएगा तो ज़रा बीबी ज़रा जवान हो जाती है, ठीक, मेरा बेटा जी तो उसका नाम है मोहम्मद बिलाल। आपने वो पकड़ा तो यूँ करके मुझे दिया। मैंने इसको कहा, मैं कहा जी मोहम्मद बिलाल। अब इन चीज़ों के बावजूद भी एक बंदा नहीं मानता, वो अपनी पटड़ी पे है, तो फिर उसके लिए डॉक्टर का इलाज डॉक्टर ही कर सकता है जी, और वो भी डंडे वाला। ठीक है जी, एक मिनट ठहर, मैंने मुझसे बात कर दी है, मेरी आप बात समझ गए हैं, क्योंकि जो आपका डंडा हाथ में है ना जी, वो बड़ा ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है कि नहीं, और उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा काम। क्योंकि मुझे तो कोई नहीं जी, मैं जो तो रात को इसको सर दर्द होता है, मैं तो हॉस्पिटल ले जाता हूँ, इसको इंजेक्शन वगैरह ले जाता हूँ, मोस्टली लड़ाई हो पड़ती है, लेकिन मैं ले जाता हूँ इसको। अब तो वो जिस दिन का वो मैंने सुन लिया, वो मुझे समझ लगी बाबा जी की बात, ठीक है कि नहीं, कि पीर यही है। तो उस दिन का काफ़ी माहौल ठीक है, लेकिन वो मेरा तो माहौल ठीक हो गया, इसको ठीक आपने कर दिया। हमारा इख्तलाफ ये था कि ये मैं पढ़ती थी नमाज और कुरान, ये करते थे वो अल्लाह, वो मतलब पूरा मोहल्ला तंग होता था। मुझे मोहल्ले में से लोगों ने आके कहा आपको, हमसायों ने कहा, क्या मजाक बनाते थे कि ये तो उन्हें मजाक बढ़ाने में जो भी करते हैं, मतलब तंग होते थे। हर एक की अपनी अपनी इबादत है। लेकिन ये कैसी इबादत है जो आप इवन बीवी को भी ना सोने दें।
नहीं, कि आप बीवी को सोने ना देने का रात मसला आपको नहीं है, शुरू हो वो गया। आप मतलब मैं बस यही था। हाँ, ये इन्हें ख्याल करना चाहिए कि आप दूसरे कमरे में चले जाते, आप अलहदा कमरे में। दूसरा कमरा नहीं, पूरा मोहल्ला ये था पूछता कि था। जो उनको खैर नशीबंदी है, आपको पता है वो आपका तो जिक्र वैसे ही खफी होता है। अब क्योंकि मैं चिश्तियों के थे चढ़ गया, वो जो बाबा जी थे अब वो करते थे वो, तो वो मैंने उनसे एक दफ़ा कहा, मैं क्या जी शादी से पहले की बात है, तो मैंने उनसे कहा, मैंने जी आप मरीज करेंगे या आगे समझ नहीं, बड़े मुस्कुराए, कहते यार बाल्टन रात हो रहे थे इसके मलयाली सर आप इसको ये बता रहा पंजाबी स्पीकिंग थे, कहते मैंने ये 3 तस्मीयाँ पढ़ी हैं तो भी पढ़ी है। मैंने पढ़नी शुरू कर दी, मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी शुरू कर दी, ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, यूँ होता है, ये होता है, पर ये मुसलमान नहीं है और ये वलैत भी नहीं, वलैत तो एम ही पड़ता है, बंदे को वली बना देता है, ये तो काम है यार, उसके आगे काम है, मगर ये वो दसो, ये उन्होंने सीधा सीधा बता दिया। सीधा सीधा। वो हुआ ये कि एक दफ़ा काफ़ी उनके 10-12 मरीज थे, पट्टियों के पेड़ थे, तो हुआ ये कि मैं फैक्ट्री से उधर चला गया, मैं कहा भाभी जी मेकअप नहीं किया, वो बड़ा सुबह उठ के ना जी वो अपनी पगड़ी शगड़ी और सरमा डाल के, ठीक है, वो डाल के तो वो बैठे होते थे, कहते यार किसी ने अभी तक देखे ही नहीं है, अभी तक पहले दिन तो क्या। और रात को उसी रात को एक बंदा आ गया, उसने कहा जी वो फलां चीज़ है तो वो तंग कर रही है, वो आपने कहा चाहिए आ रही है, वो एक ने कहा जी मुझे परी चाहिए, हम बड़े मुस्कुराए, वो कह रहे यार तू नहीं कुछ कहता, मैं क्या बाबा जी मैं नहीं, मैं क्या जी मैनू तो वो चीज़ दवो कि मैं अगले दिन घर जावा अपनी हथी करके आवा, मैं क्या जे तो वो चीज़ मतलब हो सकती है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर लगे रहो, ठीक है, मैं क्या मैं भी लगा रहना, और बड़े मुस्कुराए, ठीक है। फिर कुछ ऐसी बातें थी वो जो मैं नहीं ओपन करना चाह रहा, तो खैर वो जब दुनिया से चले गए, मेरी फैक्ट्री पे उधर मैं रिज़ाइन दे दिया, वो एक डिस्कनेक्ट हो गया, वहाँ का बड़ा अमल दखल था सारा पीर खाने का, जो सिस्टम एक मेरे हाथ में था। उसके बाद ऐसे मामलात ख़राब हुए, ऐसे मामलात ख़राब हुए, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह के थोड़ा अभी उस ग्रुप ने भी मुझे कॉल करनी शुरू कर दी है, जिनको मैंने यहाँ पे चलाया था, मतलब मेरी उसी नाम से राइस इंडस्ट्री में एक नाम है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मतलब मैं तो खड़ा हूँ कि अल्लाह पाक ने ही करना है और उसी ने करना है, थोड़ा सा ऊपर कर दो, ठीक है जी। बाकी क्योंकि ज़ाहिर है अब बच्चे बड़े हो गए हैं, LGS में पढ़ते हैं, इसको टेंशन होती है, फीसों की टेंशन, बाकी सारी चीज़ें इसकी ठीक हैं। तो कुछ चीज़ें इसकी वो चल रही थी, कुछ इसको जो शादी से पहले था बड़ा रूई था जी, मदीना शरीफ चले जाती थी, हरम शरीफ में चली गई, वहाँ नमाज़ पढ़ ली, यूँ ऊपर वाली चीज़ों को देख लिया, वो चीज़ें तो खैर ठप हो गई, ठीक। अब वो फिर और नई चीज़ें स्टार्ट हो गई, फिर इसको वो बड़ी टेंशन, अब ये सारी टेंशन लेके मैं आपके पास आ गया हूँ ठीक है जी। अब इसको आपने, क्योंकि मैंने वो जो डंडा देखा है ना जी ठीक है, तो जो अभी आपके हाथ में था, ये वो डंडा चाहिए। मैंने तो वो आपकी बाबा जी की और आपकी, मैंने तो वो जब बाबा जी ने मुझे ये याद कराया तो वो मुझे उन्होंने नाम बताया था, कहते यार ये इनका नाम, मैं कहती उनका नाम क्या था, तो मुझे जब उन्होंने नाम बताया तो उस दिन मैंने नाम पढ़ा, मैं कहा अच्छा चलो फिर तो ये अपने गाड़ी चला। क्या नाम बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला था जी पीर सैयद काकी ताड़, ठीक है जी। तो मुझे आपने फरमाया कि ये मलामती फ़िरक़े के सरबराह हैं, तो यार ये बड़ा आगे हैं। हम एक दफ़ा गए तो मेरी ड्यूटी होती थी जी उनको दरबार शरीफ से लेके, तो जनरल हॉस्पिटल उनका घर था और वहाँ से लेके मैं उनको ले जाता था। तो अक्सर जो है ना वो रास्ते में लोग ये जो इस सिलसिले के मिलते थे, तो कोट अब्दुल मालिक में जी एक दरवेश बैठा होता था, तो वो बिल्कुल ही कपड़े शपड़े ये वगैरह। एक दिन मैंने वो गाड़ी खड़ी की, मैं कहा अच्छा यार इसको ना, इसका कादी साहब आप ज़रा ना कम से कम कमीज़ तो डाल दें इसको। वो मैं अभी गया दरबार शरीफ से, कहते यार कमीज़ का वादा करके ना दे के थे आ, वो फिर उन्होंने कमीज़ पकड़ाई, फिर दूसरे के हाथ कहते हम तू नहीं जाना उन्होंने भेज। तो इन सिलसिलों के बारे में थोड़ा सा वो गाही थी, लेकिन वो जो तशनगी थी, वो जो सैराब होना था, वो जो चीज़ें थी, वो बस आपको देखने हैं, मैं तो आपको देखने हैं आज। मेहरबानी है जी आप, मेरे लिए तो बस इसको आप देख लें
और आपको ये देख लेंगी। तूने के रखो। ये थे, इनको तो हर 3 माह बाद एक नया अफेयर होता था। ये तो बड़ी मुश्किल से सुधरे, मुझे बिस्तर पे डाल के इतनी नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। आप लोग अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब आप लोग तो आप लोग भी बड़े हो जाएं, किंडरगार्टन से निकल आए। ये खेल तमाशा जो है इसको छोड़ दें, इंसान बनने की कोशिश करें, दोनों बंदा बनने की कोशिश करें, ठीक है। तो क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी, बल्कि अक्सर यही होता है कि मेरे बच्चे खुद उठ के बेचारे ले रहे होते हैं, मैं उनको खाना भी देने के काबिल नहीं। ये आपका आदमी है ना, ये आदमी है, आदम आपका, ये आदमी है, आप इसकी बंदी बने, ठीक है। कहने में साहब तेरी बंदी हैं, चंगी हैं या मंदी हैं, मुझे इससे कोई तकलीफ आप इनकी बंदी बने। ये आदम है, आप इसकी बंदी बने, ठीक है। गलती आप कर बैठे हैं, दुनिया में आप लोग आ गए, ठीक है। जन्नत थी आप लोगों के हाथ में, वो आपने खुद गवा ली। जो शजरे ममनूआ था वो आपने जा के चेक किया कि इत्थे की, ठीक है। अब कोई नहीं, दुनिया भी है, तो दुनिया भी ऐसा हो जाती है, उसको भी इंजॉय करें। हर गुजरते लम्हे को, ये जो टाइम गुजर रहा है बस ये आपका है। पीछे क्या हो गया भूल जाएं, आगे क्या होगा फिक्र ना करें, अल्लाह है, ये सब कुछ उसके ज़िम्मे है। ये जो वक्त गुजर रहा है, ये जो एक सांस है आपकी, इसको एंजॉय करें। क्या है क्या नहीं है, क्या होगा क्यों हुआ है, ये आपका मसला नहीं है, ठीक है। अल्लाह है, अल्लाह है, मैं सोच के कह रही हूँ। नहीं है तो कबो नहीं है, नहीं अल्लाह है, अपना थोड़ा तो की तजर्बा है, तुम डॉक्टर हो, 30-40 साल 50 साल उम्र है थोड़ी, तो कोई अल्लाह गॉड भगवान राम कोई है कहाँ है? इसी तलाश में हूँ। अब तो मुझे अभी तक वही नहीं मिला। अब मिल के तो फिर सब क्यों कुछ कह रही कर- हैं है? तो अगर है ही नहीं है, आप अभी तलाश करी जा रही हैं। ये पहले मुझे डेफिनेट बताएं कि है कि नहीं है। नहीं अल्लाह है, कहाँ है? सबसे करीब कहाँ है? दिल में। सबसे करीब दिल में है। तो दिल में खून होता है, गोश्त होता है, क्या है अल्लाह? गोश्त है, खून है, क्या है अल्लाह जिसे आप अल्लाह कह रही हैं? मैं दिल का ऑपरेशन करता रहा हूँ 10 साल, अंदर गोश्त होता है, खून होता है, किसे अल्लाह कह रही हैं आप? मुझे तो कुछ नहीं उसमें मिला। आवाज़ें भी दी हैं, बैटरियाँ भी मारी हैं, उंगलियाँ भी मारी हैं, आवाज़ें दी हैं, निकलो जी कौन है? गोश्त था या खून था? तो गोश्त है अल्लाह या खून अल्लाह या क्या है अल्लाह? ये हो सकता है मेरे सामने हो, मुझे पता ना हो, आपको चूँकि पता है, आप कहती हैं है, और दिल में आपने देखा है, तो हमें भी बता दें ताकि मैं इतने दिल चीरता रहा हूँ। आप बता दें किसे अल्लाह कहते हैं, क्या है अल्लाह जो आपके दिल में है, क्या है? एक एहसास है, दर्द है, दर्द का नाम अल्लाह है। मुर्दे को दर्द होती है, कहते हैं ना बुल्ले शाह से मुर्दे वेखे, खांदे पींदे नाले टुरदे देखे, ठीक है। ये नबी मुर्दा हैं, इनके दिल मुर्दा हैं। वो मुर्दे को तो कोई दर्द एहसास नहीं होता, जिंदा को होता है, ठीक है। तो आपको एहसास है तो फिर वो पास है। तो तलाश कहाँ करती फिर रही हैं आप? तो गुमा हुआ है वो, या कोई ऐसी जगह भी छुपा हुआ है, कहाँ नहीं है वो? मुझे सुकून क्यों नहीं है? सुकून आपको इसलिए नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी का अल्लाह मांग रही हैं, और अल्लाह अपनी मर्ज़ी चाह रहा है, मर्ज़ी उसकी पूरी होगी। वो कहता है एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, और होगा वही जो मेरी चाहत है। बस तूने मान लिया उसको, जो मेरी चाहत है मैं वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है। लेकिन अगर तूने ना माना उसको, जो मेरी चाहत है, मैं थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है, और होगा फिर भी वही जो मेरी चाहत है। होता ही उसी की मर्ज़ी, उसकी चलती है। तो राज़ी बरज़ा, आपने उसकी रज़ा में राज़ी होना है। अल्लाह आपसे राज़ी है, आप उससे राज़ी नहीं हो रही हैं। अल्लाह गाफिल नहीं है, हम गाफिल होते हैं। आपने जितना कुछ पीछे पड़ा है, जो कुछ किया है, और कभी कंपटीशन नहीं करते, ठीक है। तो शादी से पुरानी कभी किसी, वो पीछे से ही फैज़ होता है, लेकिन वो संभाला नहीं गया आप लोगों को। अभी पीछे कोई नानी दादी, मेरी नानी है, उनकी अम्मी कोई सईदा थी या किसी सैयद की अभी वालदा थी, तो बस वो मनी नहीं ना गई। तो वो उधर से फैज़ तो आ जाता है, माना नहीं जाता या संभाला नहीं जाता। उसको बांटना होता है, बजाय इसके कि अपने पास इकट्ठा हो गया और बड़ा हो उसको, ठीक। उसको बांटना था, मखलूक़ खुदा की खिदमत करनी थी। वो जो कुछ आपके अंदर था, जितना भी एक कतरा भी आया था,
उससे आजिज़ी आनी चाहिए थी, ना कि कल्ब सख्त हो जाता। जब कल्ब सख्त हो जाता है मुख्तलिफ़ किस्म की कैफियत वारिद होनी शुरू हो जाती हैं। कभी किसी के कपड़े फट रहे होते हैं, पहने पहने खून के छट्टे गिर रहे होते हैं, जिन आ गया जी, भूत आ गया जी, जादू हो गया, बुएँ आ रही हैं, खुशबुएँ आ रही हैं, फिर बड़ी बड़ी मनाज़र नज़र आ रहे होते हैं, यहाँ से बैठे पता नहीं कहाँ पहुँचे होते। ये सारे के सारे रास्ते के मंज़र हैं, ये रास्ते के छोटे छोटे रेलवे स्टेशन ये सीन है, ये मंजिल नहीं है। ठीक है, शुरू में तो बंदा बड़ा खुश होता है, छोटे बच्चे को तो किंडरगार्टन में बढ़िया सीनरियाँ दिखाई जाती हैं, टॉफ़ियाँ चॉकलेटें लालच दी जाती है, लेकिन जब काम शुरू हो जाता है, प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है, वहाँ बड़े बच्चे को तो नहीं है, 10वीं के बच्चे के साथ तो कोई लाड नहीं है, PhD वाले के साथ तो बिल्कुल ही नहीं है, तो कान पकड़ा दिए जाते हैं। वही लाड किंडरगार्टन का बच्चा तो टीचर से कर सकता है। कोई कच्ची जमात का, प्राइमरी जमात का, वो टीचर की गोदी में चढ़ गया, टीचर के बाल पकड़ लिए हैं, टीचर को चींची कर दी है, टीचर की चेयर पे बैठ गया, उसको तो सारी इजाज़त है। लेकिन जो प्राइमरी जमात से आगे चला गया है, प्रॉपर यूनिफॉर्म वाला है, जिसको सब पता चल गया है, इतनी बार ये करूँ तो ये होगा, सारा हिसाब किताब आ गया है, अब उसके पास ये गुंजाइश नहीं होती कि वो टीचर के साथ या स्कूल के डिसिप्लिन को तोड़े। वो हमें नहीं पता चलता और हम अपनी मर्जियां करने की कोशिश करते हैं, मर्ज़ी उसकी चलती है। ठीक है, तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ की हैं, बहुत पढ़ाइयाँ की हैं, फिर उसके बदले में कई बार दुनिया मांग ली, दुनिया की चीज़ें मांग ली, कंपटीशन अपनी मैं मांग ली। एक बात याद रखो, कभी किसी के इश्क को छोटा नहीं जानते, ना अपने इश्क को किसी से छोटा जानते हैं, लेकिन कभी किसी के दूसरे के इश्क को भी छोटा नहीं जानते। इसी तरह किसी का झूठा खुदा हो, उसके शान में गुस्ताखी नहीं करते। ये ना हो कि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को भड़का दे। जब वो बदतमीजी करेगा तो बदतमीजी तो आपने कराई है। ठीक है, किसी भी दलील में जो भी खुदा आ रहा है, देवता आ रहा है, गॉड आ रहा है, भगवान आ रहा है, वो खुदा नहीं है। मैंने बस एक गलती की थी कि इनके जो पापा जी थे वो मुझे अच्छे नहीं लगे थे, बस वो बस जो ये भी था, गलती हो गई थी। वो बस वो दिन आखिरी दिन था। आप यही देखना था ना, ये जो कौन से बाबा जी, ये जो अब बाद में मटियाली शरीफ वाले कह रहे हैं ना, हाँ, जिधर जाने के बाद सारा कुछ ख़त्म हुआ। हाँ, वो क्या कह रहा है, उसकी बात सुनिए कि मैं बैत हुआ था शादी से भी पहले नक्शबंद सिलसिले में, और बाद में वो वाल्टन में पर्दा फरमा गए, वाल्टन में शायद दरबार है उनका। अब बाद में कई जगह फिरा, उसमें वो भी साहब क्या जगह बोल रहे हैं, मटियाली या मंडियाली, तो मंडियाली वाले मिल गए। उन्होंने कहा कि मुझे बैत कर लें या आप मुझे अपने साथ रखें। उन्होंने कहा यार कि वाल्टन को ये हो रही थे इत्थे हो रही, ठीक है, तो कहते ना असा सियाण लै रांझा रूप बटा के आ गया है या माइया रूप बटा के आ गया है, तो वो एक ही है, वो एक ही था, वो एक ही रहेगा। ठीक है, ये मेन चीज़ है। अब आप लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा, जो बैतें करते हो या रूहानियत का शौक़ पड़ जाता है या जो आप सारा कुछ बेसिकली तो अल्लाह से मांगते हो, अल्लाह की तलब है ना। ठीक है, बड़े से बड़े नबी भी जो आए उन्होंने अल्लाह का रास्ता दिखाया, उनमें से किसी ने अपनी मैं नहीं की, उन्होंने एक अल्लाह का रास्ता दिखाया। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल आलमीन और सारी जहानों के लिए वो नबी हैं। मुख्तलिफ नबी मुख्तलिफ दौरों में मुख्तलिफ जगहों के लिए आए, मुख्तलिफ शहरों मुख्तलिफ कौमों पे आए। ऐसा भी हुआ कि दुनिया में एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ नबी हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा नबी भी थे। अब उसमें से एक नबी के मानने वाले जो हैं, अगर वो कहीं सैर करता है या कोई मुसाफिर है उधर पहुंच जाए, और अब मूसा अलैहिस्सलाम के अपने मौजज़े हैं, ठीक है, हारून अलैहिस्सलाम को कोई अपना काम होगा, या यूसुफ अलैहिस्सलाम बहरहाल कोई और थे, याकूब अलैहिस्सलाम और हैं, बाप हैं जब अपने दौर में हैं, जब वो अपनी जगह पे और अपने दौर में हैं। लेकिन अगर कोई इनका कंपैरिजन करना शुरू कर दे और इसको छोड़ के उधर को जाना शुरू कर दे, तो उसके पीछे वो बेवकूफ़ी मार रहा है, क्योंकि वो दोनों किसकी बात करें, एक अल्लाह की। अल्लाह एक रहेगा। ठीक है, तो अगर मकसद बीच में ये हो कि यूसुफ के पास तो बादशाही है, इसके दरबार में वजारत मिल जाएगी, ये मिल जाए वो मिल जाए, और याकूब के पास तो बकरियाँ हैं, नू छड्डो, और हों आप याकूब अलैहिस्सलाम के महकमे से, तो आप दोनों तरफ से जलील हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि मकसद अल्लाह था, अल्लाह तो एक ही था, और उनमें से कोई भी अपनी मैं नहीं करेगा। अब तो नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, उनके अलावा कोई नहीं है। लेकिन वो ज़ाहिर की ड्यूटी कर चुके हैं, पर्दे में हैं, नज़र नहीं आते, लेकिन दुरूद सलाम आप पढ़ते हैं, जवाब देते हैं। ये एक अलहदा मौलवियाना बहस है कि जी हैं नहीं हैं, सुनते हैं, वो एक अलहदा बहस है। पढ़ते सारे यही हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं कोई कहता। ठीक है,
अब वो ज़ाहिर की ड्यूटी कर गए तो अब ज़ाहिर में कोई ना कोई होगा, हर इलाके में कोई ना कोई होगा, और जो आपको मुयस्सर हो, आपके घर के करीब हो, आप तक जो पहुँचे या आप जिस तक पहुँचे, अगर वो सिर्फ़ एक अल्लाह की बात कर रहा है और आपका भी मकसद सिर्फ़ एक अल्लाह है, ठीक है, तो वही काफ़ी होता है। उसने भी वही सबक देना होता है और दूर बैठे ने भी वही देना होता है, या बाकी शहरों वाले ने भी वही देना होता है। अब जो आप जिसको मिल जाएं, जहां आपका दिल टिक जाए, या आपको सुकून जिससे मिल जाए, आपको जिसके पास बैठ के अल्लाह याद आ जाए, ठीक है, ये ख़ास किस्म का सुकून होता है, वो तारी हो जाए। अब वहाँ से नहीं हिलना होता, चाहे वो कोई दरबार हो, कोई जैसे दाता साहब जाएं, अगर आपको वहाँ से कोई ख़ास किस्म का अगर मिलता है सुकून, मदीना मुनव्वरा जाएं, आपको वहाँ एक सुकून ख़ास सा मिलता है, उसी तरह का सुकून आप किसी और जगह जाती हैं और वहाँ मिलता है, चाहे कम मिलता है, मदीना में वो ज़्यादा था, आपको टैली हो रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन है, या बैतुल्लाह में मिला आपको, हर जगह अल्लाह के लिए कोई अल्लाह के कुर्ब वाला बैठा होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह दे रहा होता है, वो दुनिया नहीं देने बैठा होता। जितने लोग हमारे पीरान करीम के पीछे जाते हैं, पीर आजकल रूहानियत का, मैं जो भी है, जितनी मेरी समझ है, खामखा मैं लगा हुआ हूँ, इन सारे के ज़ुम्मे अगर इनमें से जितने भी हैं तो वो आपको अल्लाह रसूल के पीछे लगा रहे होते हैं। वो आप लोगों की जायदादें बनाने, आपको बेटे मिल जाएं, बेटियां मिल जाएं, या बेटियों की शादियां हो जाएं, या बेटों की तालीम ज़बरदस्त हो, या बादशाही मिल जाए उन्हें, या दौलत मिल जाए उन्हें, इसके लिए नहीं बैठे होते। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो असहाबे सुफ़ा या सहाबा कराम थे, वो उनके पास ये डिमांडें लेके आते थे, या उन्होंने उनसे इस क्राइटेरिया पे उन्हें किसी ने भी उनके साथ ताल्लुक़ बनाया, या उनके साथ रहते हुए ये डिमांडें रखी कि जी साडा मुंडा ही नहीं जमदा पिया, या हमारी लड़कियों की शादियां नहीं हो रही, या हमारे क्या वाकई उन्होंने, या उनकी फैक्ट्रियां लग गई, एक ज़मीना लग गई, एक ये लग गया। ये तो पर्पज़ ही नहीं था। पर्पज़ था एक अल्लाह के रूबरू बस चलना, उसके रास्ते पे चलना। अब आजकल के जो मुर्शद हैं, या जो भी पीरान हैं, या कोई अल्लाह का आपको बंदा आता है, वो सरकार की किसी एक सुन्नत, कोई एक ड्यूटी उसकी होती है, वो तो नहीं उनकी ज़ात का अहाता कर सकता, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे जो लोग बैत लेते हैं वो असल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहाफ पे ले रहे होते हैं, ठीक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई सिलसिले निकल रहे हैं, उनके कई सहाबा कराम को कईयों की ड्यूटियाँ थी, उन्हें भेज दिया कई जगहों पे, अपनी हयात में उन्होंने भेजा किसी गाँव की तरफ कि यार उधर तुम तबलीग करके आओ, वो वहाँ जाते थे, बैत लेते थे, लेकिन वो बैत हजूर के बिहाफ पे ले रहे होते थे, ठीक है। हजूर को आगे से अल्लाह कह रहा है कि वो तेरा हाथ नहीं, वो मेरा हाथ है, ठीक है, उससे भी आगे बात जा रही है। लेकिन ज़ाहिरियत में जो बंदा नज़र आ रहा होता है, अब जो बंदा सामने बैठा होता है, वो ही कोई दाता साहब होगा आजकल का। ये मेरी समझ है, गलत है सही है, क्योंकि मैं इस लाइन का बंदा नहीं हूँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, काम कर रहा हूँ अपना, ना बैत लेता हूँ ना देता हूँ। हाँ, जितना मैंने इस पर गौर किया, जितना इसको मैंने देखा है, जितने लोगों को मैं समझा हूँ, जो हकीकत है, क्योंकि कोई वली, कोई पीर आपको ये नहीं कहेगा कि मैं पहुंचा हुआ वली हूँ, पीर हूँ, मैं गौस हूँ, कुतुब हूँ। किसी हालत जज़ब में अगर कोई कुछ कह रहा है तो वो और बात है, ठीक है, लेकिन वैसे नहीं, कभी भी कोई होश में कह ही नहीं सकता, कहेगा ही नहीं, ठीक। हाँ, वो मंसूर बिन आज की तरह वो चढ़ जाए उसे और वो अनल हक तक कह दे तो वो कह दे, शरीयत तो उसको माफ़ नहीं करेगी। हाँ, वैसे सारों को बाद में पता चला कि ये हो गया वो हो गया। अब एक दूसरे हैं जो उनको मानने वाले हैं या उनके पीछे आने वाले हैं, तो सबसे बड़ी बात यह कि आ क्यों रहे हैं, मांग क्या रहे हैं। दुनिया तो वो नहीं देने बैठे होते, वो तो दुनिया छोड़ के खुद ज़्यादातर बैठे होते हैं, या बेसिक सबक वो ये दे रहे होते हैं कि दुनिया और आखिरत जो है ये दोनों आप बड़े बैलेंस से लेके चलें। रहबानियत इस्लाम नहीं सिखाता, ना सूफिया सिखाते हैं, लेकिन सरकार वालों के पास जो हिसाब सुफ़ा वाले लोग थे, वो ज़्यादातर वो ऑलरेडी इश्क वाले या एक जज़ब वाले लोग थे, जैसे सईदना अवैस गनी हैं, या सईदना अवैस करनी है, या अबू ज़र गफ़ारी आ गए, या वो आ गए सलेमान फ़ारसी आ गए, दूसरी जगहों से अचानक, जहाँ पे हजूर गए नहीं तबलीग करने, अपने गांव वाले मान नहीं रहे और दूसरी जगहों से लोग उठ के आ रहे हैं, वो आशिक हैं। ये वो मैं जिन्हें शमा की खबर आ गई है, ये परवाने आ रहे हैं, इनका मुतमईन नज़र तो अल्लाह था, लेकिन इन्हें अल्लाह ने डायरेक्ट कर दिया कि मेरे इस बंदे के पीछे तुम्हें लगना पड़ेगा। अब आपको कोई मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप खुद समझती हैं, या आपकी वालिदा से कह रही हैं कि आप सैयद थी, आपकी वालिदा या नानी सैयद थी, नहीं, पीछे पता करें कोई सैयद है या सैयदों की कोई दुआ होगी, या किसी दरबार से फैज़ हो, किसी भी अल्लाह वाले की खिदमत की होगी ना, नानी ने या किसी ने।
लेकिन वो सारा तो पीछे से था। अब आप आ गई अपनी तस्बीहों वजीफ़ों पे, लेना क्या था इसमें से आपने जैसे डॉक्टरी की है तो आपने डॉक्टरी किस लिए की है? आपने तो डॉक्टरी की है कि आपने दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है, उसमें से आप थोड़ा सा अपना हदिया लेंगी, ठीक है, और ताकि आपकी रोज़ी रोटी भी चले, आपका जो भी सोशल सेटअप है वो भी चले, लेकिन मेन पर्पज़ ये है कि आप दुखी इंसानियत की कोई खिदमत करेंगी, उनकी दर्द का मदावा करेंगी। इसी तरह जितने लोग ये रूहानियत के या सूफीज़म में चल पड़ते हैं, ये सारे के सारे किस लिए बन रहे होते हैं? करना क्या होता है इन्होंने हवा में उड़ के दिखाना होता है या पानी पे चल के दिखाना होता है? क्या करना क्या होता है इन्होंने? या अचानक इन्होंने मतलब बॉम्बे से करीना कपूर उठा के इधर ले ली और बेचारा सैफ अली खान बेड पे हाथ मारता रह गया, ठीक है, मतलब ये क्या क्या करना होता है इन्होंने? या इन्होंने बादशाहियाँ बांटनी होती हैं, तू बादशाह लग जा भी उधर, तू वज़ीर लग जा उधर, क्या ये पर्पज़ होता है? या इन्होंने कोई तस्बीह पकड़ा दी और कहा इतने 100 बार कर फिर ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा। ये किंडरगार्टन की हद तक तो ठीक होता है जब नया नया बच्चा आता है कि उसे बताया जाए कि अच्छा ऐसे करोगे तो चलो ऐसे, देखो ये क्या है। ये कोई भी नाम अल्लाह का पढ़ने से, कोई भी चीज़ पढ़ने से आपको होता क्या है, तो आपको पता चले कि यार ये कुछ तो है, ठीक है, लेकिन ये कुछ जंतर मंतर नहीं है। वो जो बता रहे होते हैं वो बेसिकली खुद आमिल होते हैं। अब आप लोग आमिल समझते हैं जादूगर, ओम नमः शिवाय स्वाहा करने वाला, ठीक है। आमिल का मतलब जिसने पहले अमल किया, ठीक है। अगर वो खुद आपको कहता है कि आप या सखी हो या गनी हो पढ़ती जाएं, या आप या हयो या कयूम पढ़ी जाएं, वो पहले प्रैक्टिकल में से गुज़रा होगा अगर तो, ठीक है, उससे हयो कयूम का ना सिर्फ पता है बल्कि उस प्रैक्टिकल से गुज़रा है। क्योंकि मेरे या उसके कहने से अल्लाह कायम नहीं है या ज़िंदा नहीं है। एमी में पढ़ता रहूँ या यो या कयूम, मेरे कहने से तो नहीं ज़िंदा वो या कायम है, तो फिर क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो कहीं मैंने ना कायम होना हो, मैंने ना ज़िंदा होने का सबूत देना हो। जो मैंने कहा ना कि ये मुर्दा हैं, अल्लाह कह रहे ये मुर्दा हैं, तो जो ज़िंदा हैं उन्हें ज़िंदा होने का सबूत देना पड़ेगा, उनके दिल ज़िंदा हो और वो कायम हो। अब ये इस्तकामत ही तो सबसे बड़ी करामत है, तो कायम रहना, नमाज कायम रखो, ये कायम रहना, तो वो अगर उस पर कायम हुआ होता है, अब वो आगे किसी को बता सकता है कि अच्छा बेटा आप या हयो या कयूम पढ़ा करो। वो खुद चूँकि आमिल है, वो जो कहेगा वो होगा, ठीक। लेकिन आपको तो अभी वो चलाना शुरू हुआ है, ठीक। आपको एक ख्वाब आती नहीं है, एक मंज़र कोई नज़र आता नहीं है, किसी को ज़ियारत हो जाती है किसी बड़ी हस्ती की, कुछ नज़र आ जाता है जहाँ उसका प्यार होता है, जो उसकी सोच होती है हर वक्त की, और उसके बाद उसको अचानक वो उस्ताद भी जो है वो बेचारा प्राइमरी जमात का पिंडू नज़र आना शुरू होता है। ज़्यादातर तो यहाँ से मरते हैं, ठीक। या फिर उसको चेक करने बैठ जाएंगे। अब ये जिनकी बात कर रहे हैं बेगम कोट वालों की, वो तो जज़ब का बंदा था, मजूब आदमी था, नूरी बोरी सरकार थे डस्के वाले, उनसे वो नवाजा हुआ था, उनका लुकमा उसने जूठा उगला हुआ खा लिया। उसके बाद वो बहुत लंबे बाल थे उनके जिनकी आप बात कर रहे हैं, और बाद में उनकी एक वीडियो में बहुत बदनामी लोगों ने वो बना ली, वो धमाल कोई हो रही थी, वो गालियाँ उसमें दी जा रही, वो उसको बना के और बाद में चला दी, और वो बनाना सारा। लेकिन उसकी अब कोई बैत करे, वो नहीं बैत लेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता वो बैत लेगा, वो नहीं बैत लेगा, ना कोई उसकी बैत करेगा, वो और महकमे का बंदा है। ये जिनके साथ था वो अपने आप को बचा भी छुपा भी रहे थे, छुपाना ड्यूटी थी उनकी, ठीक है, जान के नहीं कर रहे थे, जो उनकी ड्यूटी थी। उनके लोगों को पता चल जाए ये तो बोटी क्या, ये बाल नहीं, इससे ज़्यादा उसकी बोटियाँ भी ले जाएंगे लोग, मखलूक खुदा तो वो ये करेगी, लेकिन ये मकसद तो नहीं है। तो वो एक ड्यूटी है, उसने वो करनी है अपने स्फीयर में, अपनी डोमेन में, जो इलाका भी उसका है। ये सारी बातें झूठी और बेसरोपा मेरी हो सकती हैं, मेरी भी अहमी बातें हैं, ठीक है, कोई सनद नहीं है। कहीं उलमा सुनेंगे जो कट्टर शरीयत वाले लोग हैं, वो कहेंगे ये क्या गुमराही फैला रहे, ये क्या बकवास कर रहा है, कोई ऐसा चक्कर नहीं होता। लेकिन एक कह लो कि खुफिया का निज़ाम, या एक पता नहीं अल्लाह वाले ही कहना चाहिए, माइंड ना करें ना उलमा, दूसरे जो लोग हैं वो गुस्सा कर जाते हैं कि अल्लाह तो सिर्फ साड़ा है, ठीक है, तो अल्लाह वाले कहना चाहिए, या इन्हें इंसानों वाले या मखलूक वाला कहने चाहिए, मखलूक वाले कह लेते हैं, ठीक है, उलमा को, नेकों को अल्लाह वाले कर लेते हैं। तो ये गुनाहगार ड्यूटी होती है, ये मखलूक वाले होते हैं, इन्होंने मखलूक की खिदमत करनी होती है, ठीक है। अब ये फ़िक्रा भी बहुत खौफनाक है, नहीं ये भी गलत हो गया, उनके मखलूक वाला तो खालक है,
वो पता नहीं क्या होते हैं, बताते तो है नहीं क्या है ये। बहरहाल उन्हें ड्यूटी करनी है, खादम होते हैं सरकार के, ठीक है, गुलामों के गुलाम होते हैं, जो उन्हें जितनी ड्यूटी। अब आप या तो खुद उस लेवल पे आएँ और या फिर आप उन्हें खामखा क्रिटिसाइज़ ना करें, आप अपना कर लें। लेकिन वो कह रही है ना, आप मैंने बुरा लगा या जो भी लगा, एक बात बस बुरी लगी थी उनकी, जो मैंने आके उनको बताई थी कि मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी कि मुझे आपको उनके पास अकेले नहीं छोड़ के आना चाहिए। तो वो तो इसका कसूर है, ये ना अकेले छोड़ गया था। तो यही कहा ठीक ना है। मैंने, उसके अलावा तो कुछ नहीं कहा। नहीं तो फिर वो तो नहीं बुरे लगने चाहिए, वो तो ये बुरे लगने चाहिए। मतलब मुझे ठीक है, ये चीज़ नहीं अच्छी लगी थी ठीक है। कि पीर फकीर और वो मतलब पीर फ़कीर में बड़ा फ़र्क होता है, पीर और चीज़ होता है, फ़कीर और पता चीज़ नहीं होता वो है। जो भी थे फ़कीर तो कोई कोई होता है, फ़कीर बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है। फ़कीरी तो सरकार ने कहा फ़क्र मेरा फ़ख्र है, ठीक है। फ़कीर और चीज़ होता है, पीर और बस चीज़ मैंने होता है। यही बात की थी, उसके अलावा तो मैंने ये कुछ नहीं कहा। अब आपने फ़िलहाल मेरे पास जो आप आ गए आप लोग, आप हुक्म करें क्या चाहती हैं, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? एक तो मुझे ये बीमारी की समझ नहीं आ रही, जो किसी बीमारी नहीं है आपको, और बताएं। दूसरा यही कि सुकून मिले, नमाजें पढ़ना शुरू करूँ। किसी को सुकून दे, नमाज़ें पढ़नी, नमाज़ें तो आप पढ़ रही हैं, आप कह रही हैं मैं पढ़ रही हूँ लेकिन मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा, टक्करें मार रही हूँ, फलां कर रही हूँ, ठीक है। जिस हद तक हो रहा है, अम्मी अब्बू के मेरे पास हैं, उनकी बहुत बड़े हो चुके हैं, फादर की डेथ हुई है, मदर बहुत एजड है, वो उनको संभालती हैं, बच्चे हैं आपकी वालदा जो है ना, जी वो आपकी मुर्शद है, ठीक है। जी, उनकी खिदमत करें, उन्हीं की ये कर रही हूँ। तस्बीहें वजीफ़े छोड़ के उनकी खिदमत करें, कोई तस्वीर आजकल नहीं है। बस सब कुछ छोड़ दें, जी सिर्फ़ और सिर्फ अपना नाम पढ़ें एक हफ्ता, ठीक है। क्या नाम है आपका? नबीर, किसने रखा हुआ है ये? कोई बेटा नहीं था, चौथी बेटी हुई थी, तो उन्होंने फिर पता नहीं लड़कों वाला नाम रख दिया। यानी अब्बू ने रखा था या मानी ने, ये उसने रखा होता है जो अब्बू अम्मी से ज़्यादा प्यार करता है, अल्लाह। वो उसने आपके पैदा होने से पहले, जब आपके अम्मी अब्बू को आपका नहीं पता होता, उस वक़्त से नाम रखा होता है। वो फरिश्तों को कहता है अब नवीद को वहाँ पैदा करो, वहाँ ले जाओ, वहाँ रिज़्क़ होगा, वहाँ रिज़्क़ पहुँचाओ, वहाँ शादी होगी, वहाँ डॉक्टरी। बहुत प्यार से वो ये नाम लेता है। आंखें बंद करें, अंदर अपने अल्लाह को देखें, वो आपके दिल में है, हाजिर नाजिर मौजूद, देख रहा है, सुन रहा है। अल्लाह गाफिल नहीं है, आप गाफिल हैं। तो अपना ध्यान उसकी तरफ करें, हर तरफ से ध्यान हटा के कि अल्लाह जी मैं भी आ गई हूँ, ख़ुद को पेश कर दें, ऐसे ही गंदी मंदी। और बहुत प्यार से अपने ख्याल में अपना नाम पढ़ती जाएं, अपनी ज़ुबान से नहीं, होंठों से नहीं, अपने दिल ही दिल में बहुत प्यार से। शर्त यह है कि जितने प्यार से अल्लाह पढ़ता है, कम से कम उतने प्यार से तो अपना नाम लें। ये भी उसका दिया हुआ है, जिस्म भी उसी का दिया हुआ है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। बहुत प्यार से अपना नाम लें।
लगे मैं गिर जाऊंगी। अपने दिल में अपना नाम पढ़ते रहो बच्चे प्यार से। खोपड़ी की जान छोड़ो, खोपड़ी से नहीं फारे, तुम्हारे से अल्लाह की तरफ जाए नहीं जा रहा। वो तो कहता है तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूँगा। आपका जिक्र था या हय्यू या कय्यूम या सलामो या जो भी पढ़ती थी, या अल्लाह या रहमानु या रहीम, उसका जिक्र था नवीद नवीद नवीद। अब वो कह रहा तू मेरा कर, मैं तेरा करता हूँ। हाफ टाइम के बाद इधर की टीम उधर, उधर की टीम उधर हो जाती है ना। अब आप उसका जिक्र करें ना प्यार से। पहले अपने आप को तो पहचाने, वो किसको नवीद कहता है। इस जिस्म को तो नहीं कहता, इसको तो मैयत कहते हैं। अंदर इसके रूह है, नवीद कहाँ है, वो कौन है। तो बहुत प्यार से उसको पुकारें, अपने आप को प्यार करें, अपने आप को पहचानें। मुझे नहीं लगता कि मैं दिल से पढ़ पाऊंगी। आप पढ़ते जाएं, अपने ख्याल में पढ़ना है आपने। दिल का तो आपको पता ही नहीं है, अपने ख्याल में पढ़ना। अभी तक तो आप अपनी अकल में हैं। आंखें खोल लो बीबी। अभी इसको पढ़ते हुए क्या था आंखों के सामने? हरम शरीफ या मस्जिद नबी सारे में आप पहुंच गई, उससे क्या हुआ? घर जाके टीवी लगा के देख लिया करें। अबू जहल रोज़ देखता था हरम शरीफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ ज़ियारत होती थी उसको, उससे क्या होता? क्या फ़र्क पड़ा अबू जहल को उससे? बल्कि सरकार दो आलम चल के उसके घर जाते थे, रोज़ ज़ियारत होती थी उसको। खाना काबा की चाबियाँ उसके पास थी। जो बंदे खाना काबा में, हरमैन चैनल जो है सऊदीया का, वो खाना काबा मस्जिद नबी में सारा दिन कैमरे पे जो होते हैं वो तो कितने कितने घंटे देखते रहते हैं। तो वो तो आप वैसे देख लिया करें। चले वापस आ गए, आप कहते हैं मेरा चला गया हुआ था, अच्छी बात है। अभी देखो आप अपना नाम पढ़ रही थी, तो देख तो आप पता नहीं क्या रही थी। ये कौन है जिसको आपने पुकारा है, वो कौन नज़र आया? चले आंखें बंद करें फिर। अगर तो मेरी बात को 100% मानना है, क्योंकि पीछे जगह कोई और थी, ये जगह कोई और है। आंखें बंद करो, अपने दिल ही दिल में बहुत प्यार से अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अपने दिल में कहती है। जो अल्लाह के ये दो नाम, हज़रत अली का नाम भी है लेकिन अल्लाह का नाम भी है, जगह जगह है कुरान में, वहु अल अलीयुल अज़ीम। तो अपने ख्याल में कहती रहो, समझो अपने दिल का तवाफ़ कर रही हो, जैसे रूमी का दरवेश अपने दिल के गिर्द घूमता है, काबे वाले के गिर्द। वो काबे वाला अगर आपके दिल में है तो अपने ख्याल में प्यार से अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक प्यार में कहते रहो।
आंखें खोल लो। अभी ये पढ़ रहे थे तो क्या महसूस हो रहा था? अब फील हुआ कि जैसे मैं अपने दिल से पढ़ रही हूँ, ये क्या अली हक कर रहे थे ना। जी। अभी पूरे जिस्म का, कंधों का क्या हाल है? बेहतर है। फिर आंखें बंद करें, अपने दिल में प्यार से अली हक अली हक अली हक अली हक, अल्लाह की इन 2 सिफ्तों को पुकारते रहो। ध्यान है सही? फीलिंग हो रही है कि मैं दिल से पढ़ रही हम्म? हूँ, दिल से जैसे आ गया। बस आप प्यार से दिल में ध्यान अंदर रखें। चलो आंखें खोल लो। उधर जाना, उनके दरबार शरीफ मंडियाली का पता है? उधर जाना, बर्फ़ी या लड्डू ले जाना, उधर उनके दरबार जाइएगा, उनके पाँव की तरफ खड़े होइएगा और आंखें बंद करके अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह, 5 बार अली हक अली हक अली हक कहिएगा। क्या है कि अपने दिल में कहना है, पागल डॉक्टर ने बाबा मस्त मस्त 2 बार मस्त मस्त कहना है, बाबा मस्त मस्त का सलाम भेजा है, अस्सलाम वालेकुम। ये ख्याल में कहना है आपने, जवाब आ जाएगा आपको। उसके बाद आंखें खोल दीजिएगा, वो बर्फ़ी या लड्डू बांट दीजिएगा, वहाँ से हो आइएगा। उसके बाद इन्हें बीबियाँ पाक दामन और बाबा मौज दरिया, वहाँ पे भी दोनों जगह ऐसे ही हाज़िरी दिलवानी है। मीठी बर्फ़ी या लड्डू ले जाएं, पाँव की तरफ खड़े हों, या जहाँ भी वो जितना जाने दें। बीबियाँ पाक दामन में ख्याल आजकल कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो आगे तक जाने नहीं देते, जाने भी देते हैं कईयों को जो चले जाते हैं, लेकिन बहरहाल वहाँ जाएं, उनके पाँव की तरफ खड़े हों और आंखें बंद करके दिल में 3 बार अल्लाह, 5 बार अली हक कह के कहना है, पागल डॉक्टर ने बाबा मस्त मस्त का सलाम भेजा है, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद जो जवाब तो तुम्हें आ जाएगा, जो होगा बांट देना, मीठा या बर्फ़ी। और उसके बाद बाबा मौज दरिया जाना है, वहाँ भी ऐसे ही करना है। बाद में दादा साहब भी जाते रहे हो, बाद में इन्हें दादा साहब ले जाना, ठीक है? वहाँ बर्फ़ी लड्डू जो भी कहना, वैसे ही उनके भी पाँव की तरफ खड़े होकर जो मर्ज़ी कह देना। बस इतना काम कर लेना, आइंदा किसी का दिल ना दुखाना और सैयद की इज़्ज़त करना, ठीक है? कोई कह दे, वो झूठा भी हो, वो कह दे मैं सैयद हूँ, उसकी उस रेफरेंस का एहतराम करना जिनका वो रेफरेंस दे रहा है। बाकी वो झूठा है सच्चा है, वो जाने। हाँ, वो चोरी करेगा, उसका भी हाथ पड़ेगा। जो दुनियादारी के रूल हैं वो तो दुनियादारी के रूल हैं, लेकिन 2 कश्तियों की सवार बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? इश्क कभी भी इल्म से नहीं होता, कोशिश से नहीं होता, या हो जाता है जब ये होना होता है। लेकिन जिस रास्ते से आप चल रही हैं, ये चलें, ये शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत, जो 4 चिराग कहते हो, ये हैं जो पूछ रहा था 4 चिराग क्या। शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत, ये 4 चिराग हैं। उसके बाद 5वां चिराग सिर्फ आशिक जला सकता है, सर पे कफन बांध के जलाना होता है, ठीक है? उसके बाद की बात है इश्क, जहाँ सारे इल्म ख़त्म हो रहे होते हैं, इश्क कभी वहाँ से परवाज़ ले रहा होता है। अपने आप को पहचानो ना, अपने आप से प्यार करो, आप किसी से भी ना करो। 1 हफ़्ता आपने हर वक्त चलते फिरते, सोते जागते आपने अपना नाम पढ़ना है, अभी आपने और कुछ नहीं पढ़ना। हर वक्त प्यार से, जब फारिग हैं, अम्मी का काम करी, कुछ भी कर रही हैं, आपको दुनियादारी का, डॉक्टरी का भी काम करना था। अल्लाह ने आपको ये इल्म दिया था, ये ड्यूटी करनी थी। ये सब हरामी है, अम्मी अब्बू की जो खिदमत कर रही है वो करो, लेकिन ये खामखा की इबादत, ये कोई चीज़ कुछ नहीं मांगा उसने आपसे। ये शैतान ने बहुत की हुई है, लेकिन उसने आदम में खामी देखी, ख़त्म हो गया सब कुछ। उसको खामी नज़र आई, अल्लाह के बंदे में ख़त्म हो गया सब कुछ, ठीक है? उसको अपनी नेकी और पारसाई और अपनी शरीयत की जानने का ज़ोम मरवा गया, जो आप एक केस में भी हुआ। आपने 1 हफ़्ता बहुत प्यार से अपना नाम पढ़ना है। रात को सोते वक्त अपने दिल में प्यार से 5 बार अली हक कहना और सो जाना 1 हफ़्ता। 1 हफ़्ते के बाद ये बंद कर देना, 1 हफ़्ता ही अपना नाम भी कहना बंद कर देना। और दिन में 3 बार पानी के साथ अल्लाह कह के 3 घूंट पानी पीना, ठीक? करो आंखें बंद। अल्लाह आपको देख रहा है और सुन रहा है, इस वक्त भी हाजिर है, नाजिर है, समी है, अलीम है, बसीर है। अल्लाह गाफिल नहीं है, वो तो आपका इंतज़ार कर रहा था। दिल में अल्लाह से बात करें कि या अल्लाह, मैंने सबको माफ़ किया,
मेरे खुले और छुपे दुश्मनों पर करम कर, फजल कर। आंखें बंद कर ले सारे, ये दुआ कर लो। आंखें बंद करके अपने अपने अल्लाह के रूबरू पेश हों कि आप हैं, अल्लाह है, और अपने दिल की आँखों से देखो अल्लाह को। अगर नज़र नहीं आ रहा तो दिल को साफ़ करो, सबको माफ़ करो। आपके दिलों में किसी के लिए गुस्सा, नफ़रत, रंज, शिकवा, गिला कुछ ना हो। अल्लाह की सारी मखलूक बड़ी प्यारी है, उसको अपनी सारी मखलूक से माओ से ज़्यादा प्यार है। वो कोजिया ना भी प्यार करना पैना है। तो दिल में अल्लाह से बात करो कि या अल्लाह, मैंने अपने सारे दुश्मनों को माफ़ किया, तू भी उन पे करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने सबको माफ़ किया, तू भी सबको माफ़ कर। चाहे 1 नंबर पीर थे या 100 नंबर पीर थे या 10 नंबर पीर थे, आपका ये काम नहीं था। उसको वारा खा रहा है ना, जहाँ असली है वहाँ जाली भी उसी के सामने चल रही है दुकान। या अल्लाह, जिस किसी ने भी ज़िंदगी में कभी मेरा दिल दुखाया था, ज़्यादती की थी, मैंने उन सबको माफ़ किया कि वो तेरी मखलूक है। तो या अल्लाह, मेरे दुश्मनों पर करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने सबको माफ़ किया, तू भी सबको माफ़ कर। बहुत प्यार से दुआ दें, स्पेशली जो मर गए हुए हैं या ज़िंदा हैं या दूर हैं। अब अपनी भी सारी नेकियां सवाब उसको पेश करें, क्योंकि उसके लिए की हैं आपने ना जन्नत के लालच में की हैं, ना दोज़ख के डर से, ना दुनिया को दिखाने के लिए या दुनिया के डर से तो नहीं किया आपने, तो अल्लाह के लिए की हैं। तो अल्लाह के दरियाए रहमत में डाले ना हो सब। उसको साथ कह दें कि या अल्लाह, जिस किसी का मेरे से भी दिल दुख गया है या ज़्यादती हो गई है या हक मारा गया, किसी की जान माल मेरे से नुकसान हो गया, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे, तो या अल्लाह, मेरी नेकियों और सवाब में से जितना तू मुनासिब समझता है उस बंदे के खाते में लिख दे, और उसके दिल में भी मेरे लिए रहम डाल दे। जितना कसास ये दिए तो समझता है बनता है। और जो नेकियां सवाब मेरी बच जाएँ, या अल्लाह वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दें, वो अपनी उम्मत में जिस मर्ज़ी गुनाहगार पे बांट दें। अब आपके पास बचे ही सिर्फ गुनाह हैं, आज अपने गुनाह लेके उसके आगे जाओ, वो तुम्हें पता चले वो गुनाहगारों से कितना प्यार करता है। वो रहमान है ही गुनाहगारों के लिए। 1,24,000 पैगंबर गुनाहगारों के लिए भेजे हैं उसने। गुनाहगारों की उसको फ़िक्र बहुत है। गुनाहगार बन के आज उसको आवाज़ दो, अपने बड़े से बड़े गुनाह याद कर लो जिस पे उसने पर्दे डाले हुए हैं। दूसरों के तो हमें याद आ जाते हैं कि अकेली औरत लेके बैठा हुआ है, इसका औरत ने हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, इसकी टांग क्यों पकड़ी हुई है। अपने लेके याद करो, वो हर जगह साथ था, उसको याद है सब। माँ को भी पता होता है बच्चे ने पैम्पर गंदा कर दिया, लेकिन वो चाहती है ये खुद मुझे बताए। वो जो शर्मिंदा उसके पास आता है ना और शर्मिंदगी से बात करता है, वो उसे बड़ा प्यारा लगता है। ये तो वो माँ है जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार वाला है। ये हर जगह साथ होता है, कहीं नहीं छोड़ता। बेडरूम में, बाथरूम में, गेट पे, डेट पे, जहाँ माँ बाप भी देख के कहें तू मर गया हमारे लिए, आज से हमें शक्ल ना दिखाई, वो नहीं छोड़ता, बल्कि कहता है यार मेरी तरफ तू आ, जैसा भी है, हो गया गुनाह तो आ मेरे पास। तो बड़े से बड़ा गुनाह लेके फ़ख्र से उसके आगे जाओ कि मेरा ये कारनामा है, ताकि उसे भी माफ़ करने का मज़ा है। सरकार दो आलम को आपको माफ़ करवाने का मज़ा है। और जितने प्यार से उसको पुकार सकते हो, वो तो सिर्फ प्यार मांग रहा है तुम लोगों से। वो कहता है शदीद प्यार से पुकारो तो सही मुझे। तो प्यार से 3 बार उसको अपने दिल में आवाज़ दो, उसके ज़ाती नाम से, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखें खोल लो। पता नहीं जी किस चीज़ की मुबारक देनी है आपको। नहीं, हम जैसों से मिलना नहीं ज़रूरी होता, एक बार भी मिलने तो बहुत होता। खौफनाक लोग होते हैं। अभी मूड हो जाए, अभी 2 मिनट बाद गालियाँ दे रहे होंगे, अभी कपड़े पहने हुए अभी उतार देंगे। हमारे साथ नहीं हिसाब किताब होता, क्योंकि इस जगह पुत्र माफ़ी नहीं है। सब कुछ है, माफ़ी नहीं है मेरे पास। यहाँ सिर्फ सर कीमत लगती है।
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان